हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये बहुत सिंपल सा मोटिफ जो है इसको बनाना सीखेंगे। देखिए, हमने एक फ्लावर बनाया है और इसके दोनों तरफ यूं स्मॉल पेटल्स और ऊपर दो बड़ी पेटल्स, और यहाँ पे हमने डॉट्स लगाए हैं, वहाँ स्मॉल फ्लावर्स बनाएंगे और ये हम छोटी छोटी सी स्पाइक्स भी बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, मैंने ये दो कलर्स लिए हैं और इनकी मैं 6 स्टैंड्स की बजाय 3 स्टैंड से वर्क करूंगी। नीडल नंबर 7 लिए हमने और मैंने 3 स्टैंड्स इसमें भर लिए हैं। तो सबसे पहले हम ये पेटल्स बनाना सीखेंगे। इनको हम बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। ये देखें, हम सबसे पहले इस पेटल के सेंटर में एक इस रिम के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इसी तरीके से हम दोनों तरफ भी एक एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। एक सेंटर में और दो इसकी साइड्स में स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। यूं सभी पेटल्स को हम पहले स्ट्रेट लाइंस के साथ फिल कर लेंगे। उसके बाद हम सेकंड कलर लेंगे जो इससे थोड़ा सा डार्क है, उसके साथ हम इन पेटल्स में वीविंग करेंगे। लाइंस लगाने के बाद हमने ये सेकंड कलर जो है थोड़ा डार्क वो भर लिया है। इसकी भी हमने 3 स्ट्रैंड्स ही ली हैं। अब ये जो हमने पेटल है इसकी वीविंग करनी है, तो इसकी आउटलाइनिंग से यूं अपने नीडल को निकालेंगे और इस तरीके से हम एक स्टिच को दबाएंगे और दूसरे को उठाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे टकिंग करेंगे। इसकी आउटलाइनिंग पे ही सारी टकिंग्स करेंगे। फिर से हम थोड़े से डिस्टेंस पे यूं नीडल को निकालेंगे। अब हम सेंटर वाले स्टिच को उठाएंगे सिर्फ और इसको इस तरह इस आउटलाइन के साथ टकिंग करेंगे। अब इसी तरीके से हम ये सारी जो पेटल्स हैं उनको वीव कर लेंगे। हम ये जो एम्ब्रॉयडरी है इसको सिंपल कॉटन क्लॉथ के ऊपर कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने इसको एंड तक फिल कर लेना है। ये देखें, अब हमारे पास सिर्फ एक ही स्टिच रहा है, उसी को हमने एक बार दबाना है और एक तरफ से उठाना है। और एंड तक वर्क करने के बाद हमने इसको यहाँ पे टकिंग कर देनी है। बस इसी तरीके से हमने सारी पेटल्स को यूं ही फिल कर लेना है। देखिए, हमने सब पेटल्स को वीव कर लिया है। अब हम इनकी आउटलाइनिंग लाइट पिंक कलर के साथ लेजी डेजी स्टिच के साथ करेंगे और 3 स्टैंड्स के साथ ही वर्क करेंगे। यूं छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए हम इसकी आउटलाइनिंग में चेन स्टिच करेंगे।
और फिर हम नेक्स्ट पेटल पे भी इसी तरीके से आउटलाइनिंग करेंगे। अब इसके सेंटर में हम 6 स्ट्रैंड्स और मैजेंटा कलर के साथ काउचिंग करेंगे। तो काउचिंग कैसे करते हैं, हम 6 स्ट्रैंड्स लेते हैं और उसको किसी भी पॉइंट पे यूं निकाल के थ्रेड को छोड़ देते हैं। अब हम थोड़ा डार्क कलर लेंगे, ये देखिए हमने मैरून कलर लिया है। अब इसकी टकिंग करेंगे। टकिंग किस तरीके से करते हैं, हम यूं, ये भी हम 6 स्ट्रैंड से ही कर रहे हैं। इस थ्रेड को हम राउंड राउंड रोटेट करते हैं और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इसकी टकिंग लाइन के ऊपर करते हैं। ये देखिए हमने एक राउंड सर्कल क्रिएट कर लिया सेंटर में। अब इसके बाहर बाहर भी हम ऐसे ही इसको रोटेट करेंगे और इक्वल डिस्टेंस पे टकिंग करते जाएंगे। पहले थ्रेड के साथ साथ टकिंग करनी, फिर हम इन 2 स्टिचेस के बीच में अपनी नीडल निकालेंगे और इस थ्रेड को यूं रोटेट करते हुए इसके साथ टकिंग कर देंगे। बस इस थ्रेड को आपने यूं रोटेट करते जाना है और ऐसे इसकी टकिंग करते जाना है। स्टिचेस को आपने 2 स्टिचेस के बीच में या थोड़ा डिस्टेंस पे लेना है, बिल्कुल साथ साथ ब्लैक स्टिचेस नहीं आने चाहिए। तो बस इस पॉइंट पे हमने इसको फिनिश कर देना है। इतना ही बड़ा राउंड बनाना है। पहले हम डार्क कलर लेंगे, अब हम इसको भी सुई में पिरो के वापस पीछे ले जाएंगे और पीछे इसकी टकिंग कर देंगे। अब हम फिर से पिंक कलर लेंगे और इसकी हम 6 स्ट्रैंड्स लेंगे और इस राउंड के चारों तरफ अब हम लेजी डेजी स्टिच के साथ फिलिंग करेंगे। बहुत हल्के हाथों से लेजी डेजी की पेटल्स बनाएंगे। यूं कुछ बड़ी और कुछ छोटी पेटल्स बनाकर इस पूरी स्पेस को हम ऐसे ही लेजी डेजी स्टिच के साथ फिल कर लेंगे। कुछ स्टिचेस हम बड़े लेंगे, कुछ छोटे, और इस तरीके से है पूरी स्पेस को फिल करेंगे। तो ये देखें हमने इसके चारों तरफ लेजी डेजी स्टिच के साथ फिलिंग कर ली है। अब हम ये जो रो दिख रही है आपको, इसके बीच में फ्रेंच नॉट्स की एक रो लगाएंगे। ये हम डार्क कलर के साथ लगा रहे हैं और डबल रैप के साथ लगाएंगे। यूं चारों तरफ इसके फ्रेंच नॉट्स लगाने के बाद सेंटर में भी हम फ्रेंच नॉट्स लगाकर इस मोटिव को कंप्लीट। अब हम ये जो बड़े लीव्स हैं इनको इस कलर के साथ और 3 स्ट्रैंड्स के साथ बनाएंगे। इसको हम सिंपली रोमानियन स्टिच के साथ फिल कर लेते हैं। सेंटर से शुरू करते हुए पहले हाफ लीव बनाएंगे,
फिर उसके बाद हम सेकेंड हाफ बना के इन लीव्स को कंप्लीट करेंगे। थ्रेड को अपने राइट हैंड साइड पे रखेंगे और यूं ऊपर और नीचे छोटे छोटे स्टिच लेते हुए ये पेटल भी हम बना लेंगे। यूं हाफ लीफ बनाने के बाद इधर वाली हाफ लीफ जो है वो भी इसी तरीके से बनाएंगे। बस अब हम थ्रेड को अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखेंगे। लाइन के साथ साथ वर्क करना है। एक बार आपने नीचे छोटा सा स्टिच लेना है और एक बार ऊपर लेना है और थ्रेड को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। इसके बीचों बीच स्टेम स्टिच करेंगे थोड़े से डार्क कलर के साथ। और हम ये जो इसके चारों तरफ है छोटे छोटे से स्टिचेस लेते हुए इसे यूं एक शेप देंगे। बस आपने छोटे छोटे से स्ट्रेट स्टिचेस इसके एजिंग पे लगाने हैं और इसको एक फ्रिंज सी लुक दे लेनी है। इसी तरीके से इस तरफ भी हम थोड़ा सा बाहर से स्टिच लेते हुए यूं एक फ्रिंज सी इन लीव्स के चारों तरफ बना लेते हैं, जो कि इसको बहुत ही नेचुरल लुक देती है। अब हम ये स्मॉल लीव्स जो हैं वो लाइटर शेड के साथ बनाएंगे। ये देखें, ये भी हम 3 स्टैंड्स के साथ ही बना रहे हैं, तो इनको हम सिंपल साटन स्टिच के साथ वर्क करेंगे। दोनों तरफ छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए इस पेटल को बनाते हैं। यूं पेटल्स बनाने के बाद हम ये डार्क कलर लेंगे और इसके बीच में स्टेम स्टिच करेंगे। छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए और थ्रेड को अपने राइट हैंड साइड की तरफ रखते हुए यूं हम नीचे की तरफ वर्क करेंगे। उसके बाद हम सेंटर लाइन में भी यूं ही स्टेम स्टिच कर लेंगे। अब ये जो छोटी पत्तियां हैं इनको भी हम स्ट्रेट स्टिच के साथ फिल करेंगे। ये देखिए, हम सेंटर में पहले एक स्टिच लेते हैं, फिर इसके दोनों तरफ छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए यूं पेटल बनाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से हम यूं साइड से लेंगे और दोनों तरफ पहले एक एक स्टिच लेते हुए और फिर सेंटर से स्टिच लेते हुए इसको यहां टकिंग करेंगे। अब ये स्मॉल फ्लावर्स जो हैं ये हम मैजेंटा कलर और 6 स्ट्रैंड्स के साथ लेजी डेजी स्टिच के साथ बनाएंगे।
बीच में एक एक फ्रेंच नॉट लगाकर इन फ्लावर्स को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने थोड़ी सी इमेजिनेशन लगा के अपने मोटिव को कितना ब्यूटीफुल बना लिया है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो और स्टिचेस अच्छे लग रहे होंगे। तो आप भी यूं ही छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस करके अपने प्रोजेक्ट्स को ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।